बच्चों आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। 8.4 का बच्चों ये पार्ट 2 है। वीडियो पार्ट 1 में हमने लगभग इसके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे और जो 5th पार्ट था, क्वेश्चन नंबर जो 5 था, उसके अंदर 10 पार्ट हैं टोटल हमारे पास एनसीईआरटी में। तो उसमें से हमने 3 पार्ट पिछले ही वीडियो में कवर कर लिया था। ये पार्ट 2 है और इसमें जो अब जो 5-6 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 5 के बचे हुए हैं, इसको हम कवर करेंगे। तो ये हमारा फाइनल वीडियो होगा इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का भी। तो आपको ध्यान से देखना है और इस वीडियो को बेहतर समझने के लिए आपको सारे प्रीवियस वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट जाइए, वहाँ पे सारे वीडियो पहले देख लीजिए इस चैप्टर के, तब आप इस वीडियो को फिर दोबारा से देखिएगा, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम, ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। हम क्या कर रहे हैं, LHS को पहले देखते हैं सोल्व करके। LHS को अगर हम 2-3 स्टेप करके देखते हैं क्या RHS के बराबर आ जाता है। अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो हम इसको LHS को भी, हम यहाँ पे RHS को भी कुछ स्टेप करके देखेंगे, ठीक है। वैसे हमें पता है कि हम LHS को कंप्लीट अगर सोल्व करें तो RHS के बराबर आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो कम से कम आ ही जाएगा, पर हम देखेंगे दोनों स्टेप को भी करके हम इसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को, और लेफ्ट हैंड साइड को हमें लेना है, पहले पिक करना है लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों हमारे पास 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, हमारे पास लेफ्ट हैंड में यही है। अब यहाँ पर जो आप देखोगे तो यहाँ पे हम, ये आपको बस याद रखना है कि साइन कॉस के टर्म में बदल देने से हमारे लिए काम आसान हो जाता है। तो ये जो सेक के टर्म में हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पे रेशियो सेक में जो दे रखा है, सेक ए दे रखा है, इसको साइन या कॉस के टर्म में जिसमें भी बदलता हो बदल लेते हैं। तो 1 प्लस सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए। नीचे में क्या हो गया, सेक क्या लिखा गया, 1 अपॉन कॉस ए। क्लियर है, हम सेक को 1 बाई कॉस ए के टर्म में बदल सकते हैं। यहाँ पर इक्वल टू, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए। तो नीचे में कुछ भी नहीं तो 1 लगा दिया हमने। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम आएगा, 1 और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस में 1। अब नीचे में क्या है हमारे पास, 1 अपॉन कॉस ए। अब कॉस ए से कॉस ए तो कैंसिल हो गया, तो क्या मिला आपको, यहाँ पे मिल गया कॉस ए प्लस 1। अब ये आगे कर तो सकते हैं नीचे में खुद से 1 लगाकर, वो रैशनलाइज वाला जो प्रोसेस था, तो रैशनलाइज जो प्रोसेस है, मतलब जो हम रैशनलाइज में किया करते तो वही काम हम यहाँ पे करके इसको कर सकते हैं और ये हमारा RHS के बराबर आ जाएगा। नीचे में हमें 1 लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इसके साइन बदल देंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इसी साइन बदल के मल्टीप्लाई कर देंगे सेम टर्म के साथ, तो ये आ जाना है। पर हम क्या करते हैं, RHS को ले लेते हैं। LHS को हमने यहाँ तक किया, यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब क्योंकि बराबर तो डायरेक्टली बराबर तो नहीं आया है, ठीक है, अभी कर सकते हैं, बराबर नहीं आया, पर हम RHS को लेकर यहाँ पे देखते हैं। राइट हैंड साइड को अब उठा लिया, राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। अब ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो बच्चों, साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। हमारे पास फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पर साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। क्लियर है, कहाँ से आया है, साइन स्क्वायर को रिप्लेस किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ने, क्योंकि ये इस इम्पेरिकल फॉर्मूले से बना। 1 माइनस कॉस ए एज इट इज। अब ऊपर देखो, यहाँ पे एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है आपको। यहाँ पे 1 पे कुछ नहीं है तो हम खुद से स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी,
याद है ये फॉर्मूला, है ना? क्या फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो यही फॉर्मूला लगा कर हमने एक्सपेंशन कर दिया ऊपर में। नीचे क्या है हमारे 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। अब ध्यान दीजिए तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, क्या मिला आपको यहाँ पर? 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, 1 प्लस कॉस ए। और ध्यान से देखो तो हमने जब LHS को कैलकुलेट किया तो वहाँ पे भी 1 प्लस कॉस ए, RHS को कैलकुलेट किया यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस ए। तो हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, है ना? ये हो गया प्रूव, हमने LHS RHS को बराबर दिखा दिया। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको जो भी वे आसान लगता है आप LHS को ही पूरा कैलकुलेट करके RHS ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने LHS के भी कुछ स्टेप करके दिखाए हैं, RHS के भी कुछ किए और LHS RHS को बराबर दिखा दिया। आप देखो ये RHS, ये आपका LHS बराबर आ गया। क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, 5th क्वेश्चन का 5th पार्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो आप इंपॉर्टेंट लिखकर नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन है। करना कैसे, सभी आपने इस क्वेश्चन का वीडियो और भी देखा होगा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से आपको ये बताया जाता है। मैं इसको किस तरीके से कर रहा हूँ, काफ़ी इजी होने वाला। और इस पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इसी फॉर्मेट से करोगे तो बहुत आसानी से इसका आंसर जल्दी और बिना गलत करे एक बार में ही निकाल दोगे। और ये इम्पॉर्टेंट है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाता है और पूछा जा सकता है आप सबसे भी। तो ध्यान से समझिए करना कैसे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले बच्चों, हमारे पास 2 है, LHS और RHS। तो हम LHS वाला हिस्सा यहाँ पे भी हम ले लेते हैं और LHS से RHS ला कर यहाँ पर दिखाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया यहाँ पर cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस 1। क्लियर है? अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो हमने ये LHS लिख लिया है। अब करना क्या, ऑलरेडी ये साइन कॉस के टर्म में पहले से ही, तो इसको मैं बदलना तो है नहीं, पहले से ही है। कुछ ऐसा करें, स्टार्टिंग सबसे ज़रूरी है कि स्टार्ट आपका सही होना चाहिए। अगर आपने सही स्टेप के साथ स्टार्ट किया है क्वेश्चन को तो फिर क्वेश्चन आपका फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाना और ये प्रूव हो जाना है। बट स्टार्टिंग अगर कुछ गलत स्टेप ले लिया आपने तो हो सकता है आपके 2-3 पेज खराब हो जाए और ये LHS RHS आपस में बराबर ही नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं देखिएगा, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो मैं क्या करता हूँ, ये 3 टर्म है, इसको 2 टर्म बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको 2 टर्म बना दिया है। ध्यान से आप देख रहे होंगे 2 टर्म नज़र आ रहे होंगे आपको। अब cos A माइनस साइन A को मैंने 1 टर्म बोल दिया यहाँ पर, cos A माइनस साइन A ये मेरे लिए 1 टर्म है, प्लस 1 ये दूसरा टर्म है। तो A प्लस B, नीचे में हमने cos A प्लस साइन A को यहाँ पे दूसरा टर्म बोला हुआ है, मतलब कि ये ऊपर के लिए 1 टर्म A प्लस B, A माइनस B। तो ये हमारे लिए 1, ये दूसरा, ये 1, ये दूसरा। तो 2 टर्म ऊपर नीचे अब नज़र आ रहे हैं, मतलब 2 ऊपर भी 2 नीचे भी, 3 टर्म नहीं, अब हमारे लिए 2 ही है। क्या करेंगे, रैशनलाइज वाला प्रोसेस अपनाएंगे, जो रैशनलाइज के लिए हम यूज किया करते थे वही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा प्रोसेस क्या बताता है रैशनलाइज का, जो डिनोमिनेटर में होता था, जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होता था, उसी से बस साइन बदलना होता था। तो बच्चों हमारे पास ये A और ये माइनस B है, तो हम यहाँ पे A प्लस B से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और A प्लस B से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है। तो A क्या है हमारे लिए, cos A प्लस साइन A, और ये हमने प्लस कर देना है क्योंकि साइन चेंज होना है ना, जो A और B के बीच का जो साइन है वो बदलना है, और जो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा वही हमें डिनोमिनेटर में लिखना है। फिर से कहूँ, स्टेप की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन की शुरुआत सही होनी चाहिए, अच्छी इन द सेंस सही होनी चाहिए, तो फिर आपका डेस्टिनेशन आ ही जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। अब क्या करना है, बेसिक कैलकुलेशन करना है 2-3 स्टेप तक। ऊपर नज़र डालिए ध्यान से, तो ये अब हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है।
ये पहले टर्म से इन दोनों टर्म को करेंगे और इस दूसरे टर्म से भी इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे आप देखोगे तो नीचे तो आपका फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, नीचे तो फॉर्मूला बन रहा है। ऊपर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/1। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से करेंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ ये मेरा a है, इस a से मैं इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है 1/1। तो जब cos a माइनस साइन a को गुना करूंगा, cos a प्लस साइन a से मल्टीप्लाई करूंगा, तो बच्चे यहाँ भी तो फॉर्मूला नजर आ रहा है मल्टीप्लाई के दौरान, a माइनस बी a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, है ना। जब इस cos a माइनस साइन a से cos a प्लस साइन a को मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बन रहा है ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगले से अब cos a माइनस साइन a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा ना, cos a माइनस साइन a सेम आ गया। अब इस 1 से आप इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करिए, 1 से इसको करेंगे तो सेम आ जाएगा, तो cos a प्लस साइन a, और 1 से जब 1 को करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे देखिए, ऊपर का तो काम हो चुका है, अब ध्यान से हम नीचे वाले स्टेप को देख रहे हैं, नीचे क्या करना है। तो नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, क्या फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे फॉर्मूला लग चुका। ये हुआ हमारा दूसरा प्रॉपर कैलकुलेशन हुआ, पहले स्टेप का कैलकुलेशन हमने दूसरे में ध्यान से कर दिया। अब ध्यान दीजिए, ऊपर में हमारे पास जैसे माइनस का साइन है प्लस का साइन, ये तो कैंसिल हो गया। क्लियर। अब आप नोटिस करेंगे तो हमारे पास कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस ए और कॉस ए बच गया। हम ऐसा करते हैं, ये जो साइन स्क्वायर ए है, ये साइन स्क्वायर ए, इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं कॉस के टर्म में, ताकि सभी कॉस में ही नजर आने लगे। तो ये तो कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज लिखोगे। अब साइन स्क्वायर ए को अगर मुझे बदलना है तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले, हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। मैंने माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर रिप्लेस करा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अभी बताता हूँ कैसे किया। कॉस ए और कॉस ए क्या हो गया हमारा, 2 कॉस ए, ठीक है, प्लस 1। नीचे वाले स्टेप में हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए और माइनस 1 का स्क्वायर 1। यहाँ तक क्लियर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऊपर जो ये ध्यान देखो, माइनस साइन स्क्वायर ए को मैंने कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 कैसे लिखा। बच्चों सिंपल सी बात है, फॉर्मूला आपको पता ही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं साइन को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस का साइन स्क्वायर है, मतलब इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये एक को इस तरफ लाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, मतलब एक इधर आ गया और साइन उधर गया, तो साइन उधर गया तो माइनस में चला गया, एक इधर है तो ये माइनस में आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं, माइनस के साइन स्क्वायर की जगह पर हम कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 तो लिख सकते हैं ना, तो इसीलिए हमने इसको रिप्लेस किया हुआ। ये फॉर्मूले से ही तो बना हुआ, इसी फॉर्मूले से जनरेट हुआ है। अब ध्यान से देखो, अगर आप ऊपर देखें तो ये -1 + 1 कैंसिल हो गया। अब नीचे देखिए, ऊपर में अब कॉस के 2 टर्म हो गए, कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर ए और प्लस का 2 कॉस ए। अब नीचे नज़र डालते हैं तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, बच्चों फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, प्लस ये हो गया आपका 2 कॉस ए इंटू साइन ए -1। ध्यान दीजिए, +1 -1 कैंसिल। अब क्या नज़र आ रहा है आपको, ऊपर 2 कॉस कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉस को आप कॉमन ले लो, 2 कॉस ए कॉमन आ गया, तो क्या मिला आपको यहाँ पर कॉस ए +1। क्लियर। नीचे में क्या नज़र आ रहा है, नीचे में आपके पास 2 कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। तो यहाँ 2 कॉस ए से 2 कॉस ए कैंसिल हो गया,
अब आपको क्या मिला, अब आपको मिला यहाँ पर cos a प्लस 1 अपॉन साइन ए। हम क्या करेंगे, साइन को दोनों के नीचे सेपरेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा cos a अपॉन साइन ए। अब 1 के नीचे भी हम साइन ए को कर देंगे, तो cos के नीचे भी साइन और 1 के नीचे भी साइन, तो क्या नज़र आएगा अब आपको, यहाँ फॉर्मूला आप ध्यान दीजिए, cos बटे साइन क्या होता है cot, तो cot a, और 1/sin क्या होता है cosec, तो cosec a। तो हमने यहाँ पर जब LHS को कम्प्लीटली सोल्व किया तो cot a प्लस cosec a आ गया। RHS को देखो, तो RHS क्या है हमारा cosec a प्लस cot a है, मीन्स कि क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पे वेरीफाई हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखा कितनी आसानी से हमने कर लिया। बस आपको स्टार्टिंग ध्यान से करनी है, उसके बाद तो एंडिंग अपने आप ही हो जाना है। चलिए बच्चों, तो आप इसको अच्छे से करिए प्रैक्टिस, इस तरह के 2-3 क्वेश्चन और ढूंढिए, और इसकी प्रैक्टिस सेम पैटर्न में करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा बेहतर तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, क्वेश्चन 5th का 6 पार्ट है ये। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो ये हमें LHS इक्वल टू RHS हमें प्रूव करना है, LHS इक्वल टू RHS। तो कैसे करेंगे देखते हैं, LHS को ले लेते हैं, RHS के बराबर लाकर देखते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस पैटर्न पे कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जब आप NCERT के अलावा दूसरी राइटर्स की किताबें करते हैं तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस की वैरायटी आपको मिलेगी। तो आप एक बार ये क्वेश्चन समझ लेंगे तो फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आसानी से। चलिए ठीक है, तो करते हैं। क्या करना होगा, LHS को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। करना क्या, वही अब यहाँ पे फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में कुछ चीज़ें दिख रहा है, तो वही प्रोसेस हर बार की तरह हम रैशनलाइज का ही यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो रैशनलाइज में जो काम किया जाता है वही काम हम करेंगे। तो 1 माइनस साइन है, तो साइन बदल के हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है, तो 1 प्लस साइन ए, और नीचे में भी 1 प्लस साइन ए। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे बस। तो हमने बदल के यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 1 प्लस साइन क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, चलिए यहीं पर देख लेते हैं इसको। तो यहाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर, ऊपर में तो हम एज इट इज अभी लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और जो नीचे है 1 का स्क्वायर बच्चे 1 माइनस साइन स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बताता है, कॉस स्क्वायर ए, यही तो बताता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला आपको पता है। अब देखिए दोनों पे स्क्वायर हम होल स्क्वायर बना सकते हैं, दोनों पे स्क्वायर हम क्या बना सकते हैं, होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसका होल स्क्वायर। और क्या होने वाले बच्चों, स्क्वायर से ये जो रूट है ये रिमूव हो जाएगा, स्क्वायर से रूट रिमूव हो जाए तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। स्क्वायर से रूट रिमूव हो जाएगा तो ये मिलेगा। अब क्या करना है, सेपरेशन करना है, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस, अब हम क्या करेंगे, साइन के नीचे भी कॉस को ले जाएंगे, तो साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या हो गया आपका, सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होगा, टेन ए। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखते हैं RHS क्या है हमारा। RHS भी सेक ए प्लस टेन ए, और LHS भी हमने कैलकुलेट करके ले आए हैं सेक ए प्लस टेन ए। तो हम यहाँ लिख के दिखाएंगे, LHS इक्वल टू
RHS बराबर हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है LHS बराबर RHS। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, पर इस पैटर्न पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये बेहतर तरीके से आपके दिमाग में फीड हो जाए कि हाँ भाई क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 7, क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट। अब ध्यान से देखिए करना क्या है। यहाँ पे भी हम LHS को कैलकुलेट करके RHS के बराबर लाएंगे। करना कैसे, ये इस पे आपको ध्यान रखना है। ध्यान से देखिए, LHS लेफ्ट हैंड साइड को हम कैलकुलेट करेंगे और राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे ऊपर में, पहले हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को एक बार। साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे हमने लिख लिया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, साइन कॉमन लेंगे। यहाँ पर ऊपर में साइन कॉमन आ सकता है, तो साइन थीटा कॉमन ले लिया हमने, तो क्या मिला 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। यहाँ पे साइन कॉमन लिया तो यहाँ साइन 3 था, तो अब 2 बच गया, साइन स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ से नीचे से कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अगर ध्यान दें तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा होता है। आंसर तो नज़र आ रहा है कि हाँ भाई ये बराबर आ जाने वाला है, बट हमें ये हिस्सा भी तो यहाँ से रिमूव करना है। ऐसे तो काट नहीं सकते क्योंकि सेम तो है नहीं है, तो चेंज करेंगे। क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में। तो साइन थीटा ब्रैकेट में जो आपको यहाँ पे 1 दिख रहा है ना, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 1 को हटाकर हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, याद रखिएगा 1 को हटाकर हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। यही काम हम नीचे भी करने वाले, डिनोमिनेटर वाले हिस्से में भी। तो डिनोमिनेटर में क्या हमारे पास कॉस थीटा, हम इस 1 को रिप्लेस करने वाले हैं, तो कॉस थीटा, और ये हमारे पास है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, तो यहाँ पे माइनस है और हमें 1 को चेंज करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, बड़े ब्रैकेट का यूज कर लेते, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, वो इफेक्ट डालेगा अंदर में। तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब हमने 1 की जगह पर इसको लिखा और बाहर माइनस था, इसलिए हमने ब्रैकेट का यूज कर लिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। ऊपर तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना भी, साइन थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा में से 2 कॉस साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो गया, तो क्या बचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा 1 और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 में से 2 गया तो यहाँ माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ना। क्लियर है यहाँ पे। अब नीचे देखिए ध्यान से, कॉस थीटा ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, ब्रैकेट ओपन हो चुका है। साइन थीटा ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे ध्यान से देखिए, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस, तो 2 कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा ही बचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, अब देखिए ऊपर नीचे सेम, तो ये कट जाएगा आपस में, तो हमें क्या मिलेगा, फाइनली हमें मिला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और हमें पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा, और हमें यही तो दिखाना था, टेन थीटा, तो हमने दिखा दिया इस चीज़ को। यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड प्रूव्ड, ये भी प्रूव कर दिया हमने। तो ये आसान क्वेश्चन था, बस ध्यान रखना इसमें देखेंगे कुछ, अब कई बार हमें ये चीज़ें ध्यान में यही आदि नहीं आ रहा है हमें करना क्या है किस तरह से, तो फंस सकता है क्वेश्चन। अदरवाइज आप प्रैक्टिस में रखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को तो ये क्वेश्चन कभी आपको दिक्कत नहीं देगा, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं ये सब। और एनसीईआरटी में बच्चों ये जो 10 क्वेश्चन है ना आपके, ये 10 क्वेश्चन एक फॉर्मेट दे गया आपको कि इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको ढूंढ कर अलग अलग किताबों से आपको इसी सेम पैटर्न के क्वेश्चन सर्च करने और उसको प्रैक्टिस में रखना है। ये 10 क्वेश्चन एक तरह से आपको ये पैटर्न दे रहा है कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आता रहता है। सारे क्वेश्चन अपने आप में सभी अपने आप में एक अलग पैटर्न पे क्वेश्चन है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन ढूंढने हैं और करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट है ये। अब ये LHS आप देख रहे हो, ये हमारा RHS है। लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करके राइट हैंड के बराबर लाते हैं। ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, पर हाँ स्टेप क्या लें सबसे पहला, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी। हम LHS यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को आगे करने वाले, लेफ्ट हैंड साइड से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या क्या लिखा पड़ा है, साइन A प्लस कॉसेक A स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A स्क्वायर। अब ध्यान दें तो बात एक ये है कि हम सेक को साइन के टर्म में बदल सकते हैं, सेक को कॉस के टर्म में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे आप चेंज करके करना चाहते हो तो कर लो, पर विदाउट चेंज करोगे तो ज़्यादा आसान होने वाला है क्वेश्चन, उस हिसाब से जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे विदाउट कोई चेंज करें, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर हम अप्लाई कर देंगे। चेंज कुछ भी नहीं कर रहे इसमें, बस a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो a ये b, ये a ये b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया आपका फर्स्ट का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब दूसरे का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं 2a इंटू बी। क्लियर, ये हुआ फर्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट में देखिए साइन स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वैल्यू कितनी आती है 1, यहाँ पे हमने डायरेक्टली 1 लिख लिया है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये आपको साइन स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये आपको कॉस स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, फॉर्मूला बताता है हमें। अब ये कॉसेक स्क्वायर, बच्चे यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर क्या होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो कॉसेक स्क्वायर को हम चेंज कर सकते हैं, हाँ हम चेंज कर सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं। कॉसेक की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। उसी तरीके से हम सेक को भी बदल सकते हैं। सेक स्क्वायर A का फॉर्मूला क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर A, 1 प्लस टेन स्क्वायर A। क्लियर है, तो सेक स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर A। ठीक है, अब हमारे पास बचता है ये दो टर्म, 2 साइन A इंटू कॉसेक A और 2 कॉस A इंटू सेक A। यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा हमारे पास कि हम 2 इंटू साइन A को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक A लिख सकते हैं, और कॉसेक A को हम कुछ चेंज ही नहीं करते, एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसी तरीके से नीचे वाले हिस्से पे भी नज़र डालिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह नहीं है यहाँ पे, 2 कॉस A को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक A, है ना, 1 अपॉन सेक A इंटू यहाँ पे एज इट इज सेक A, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या मिल रहा है आपको 2, कट गया ना सब कुछ, तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2। अब ध्यान दो आप कि 1 1 2 1 3 3 और 2 5 और 2 7। क्लियर, 7 नज़र आ रहा है।
7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर है, आपका ये प्रूव हो चुका है। ये आपके दो ही लाइन में, तीसरे लाइन में आपका ये प्रूव हो गया। 1 1 2 1 3 3 2 5 और 2 7। तो हम यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट लिख देंगे सबको ऐड करके। 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, है ना। ये भी हमने प्रूव कर दिया। ये तो बहुत आसानी से हो गया प्रूव, है ना। छोटे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। अमूमन 8 से 12 स्टेप तक में क्वेश्चन नज़र आते हैं। बड़े छोटे क्वेश्चन भी 2-2 3-3 स्टेप वाले भी नज़र आएंगे आपके पास। तो बच्चों हम 9th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, आपने देख लिया। 9th क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका ये, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। तो ये आपको यहाँ पर LHS वाला सेक्शन, इसको कैलकुलेट करके हमें RHS के बराबर ला कर दिखाना। हम LHS को ही कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे भी। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास लिखा हुआ है कॉसेक ए माइनस साइन ए, और यहाँ पर हमारे पास है सेक ए माइनस कॉस ए। यहाँ पे इनटू करने की बजाय हमारे पास सबसे पहले हम बेहतर रहेगा कि हम इसे कॉसेक को साइन के टर्म में और सेक को कॉस के टर्म में बदल लें। उसके बाद देखते हैं क्या ऑप्शन बनता है। तो कॉसेक को हमने यहाँ पे बदला, तो कॉसेक क्या हो गया हमारा 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। उसी तरह से यहाँ पे सेक ए को बदला तो 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। क्लियर। अब ये हमारे पास सिचुएशन नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पर अब एलसीएम ले लें तो नीचे में 1 लगाइए, नीचे में यहाँ 1 लगा दीजिए और एलसीएम ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने पे ये हो जाएगा आपका साइन ए, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ हो जाएगा आपका एलसीएम आपका कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है। बेसिक फ्रैक्शन वाला माइनस हो रहा है ना दोनों में। अब ध्यान दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, और यहाँ पे क्या आ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। मल्टीप्लाई में है, कॉस से ये कॉस कैंसिल, यहाँ पे 2 कॉस है, एक कॉस कैंसिल, साइन से यहाँ पे 2 साइन है, एक साइन कैंसिल। तो क्या मिला आपको, यहाँ से ये पावर कैंसिल करो तो आपको मिलेगा सिंपल कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए। ये मिल चुका है। अब ध्यान दें तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ इस तरीके का है, ये आया तो नहीं। अब क्या करते हैं, RHS ले लेते हैं। LHS को यहाँ तक कर दिया है, अब RHS उठा लेते हैं। ठीक है, अब LHS को और आगे नहीं ले जाएंगे। RHS हमारे पास 1 अपॉन 10A प्लस कॉट ए। ठीक है, ये RHS है। अब यहाँ पे 10 और कॉट को भी हम क्या करते हैं, साइन कॉस के टर्म में बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास, ध्यान से देखिए 10 क्या हो जाता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। अब ध्यान से नीचे में हम एलसीएम ले लेंगे, कैलकुलेट करना है हमें। तो 1 ऊपर में है, नीचे में जब आप एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा आपको कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। और ये क्या हो जाएगा आपका, जब कॉस से डिवाइड किया साइन बचा, साइन इंटू साइन स्क्वायर ए, प्लस यहाँ क्या होगा जब साइन से डिवाइड करो तो कॉस बचेगा, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 1 अपॉन, यहाँ भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 अपॉन में क्या हो गया ये
कॉस ए इंटू साइन ए, ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। हम क्या लिखने वाले हैं, ये 1 है तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1/1 इंटू ये कॉस ऊपर 1 नीचे, मतलब a/b अपॉन c/d। ये याद होगा ना आपको, a/b अपॉन c/d। तो फाइनली लिखते क्या है, a/b इंटू d/c। तो वही चीज़ तो यहाँ भी नज़र आ रहा है। इस 1 के नीचे कुछ भी तो 1 लगा दो तो a/b और ये c/d, तो d ऊपर चला जाएगा। तो क्या मिलेगा, सिंपली आपको मिलेगा यहाँ पर cos a इंटू साइन ए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ भी cos a इंटू साइन ए है और ये भी cos a इंटू साइन ए, मीन्स कि क्या हो गया, LHS बराबर RHS हो गया। तो ये भी प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है, नॉर्मल क्वेश्चन था ये भी, हमने दोनों ही हिस्सों को यहाँ पे लिया, LHS को भी कुछ स्टेप कैलकुलेट करा, RHS को भी, और हमने यहाँ पे वेरीफाई करके दिखा दिया। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फटाफट देखते हैं कैसे करना है। ये बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको देख रहे होगे आप, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। दो बार, मीन्स कि आपको इस वाले हिस्से को भी इसके बराबर लाना है, इस वाले हिस्से को भी आपको इसके बराबर लाना है। तो ये आपस में 2 बार हमें यहाँ पे इसको इक्वल दिखाना है। तो पहले हम फर्स्ट को इसके बराबर लाते हैं, फिर सेकेंड को हम इसके बराबर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हम LHS को कैलकुलेट कर, हमारे लिए दोनों ही LHS है, ये हमारा RHS है। तो हम जब यहाँ पे LHS को लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। और ध्यान से देखें तो हमें पता है 1 + tan स्क्वायर ए क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है आपका sec स्क्वायर ए। अब 1 + cot स्क्वायर ए क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है cosec स्क्वायर ए। ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला है। अब cosec ए को हम क्या लिख सकते हैं, cosec ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos ए, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। उसी तरीके से cosec को क्या लिख सकते हैं, साइन ए, तो स्क्वायर लगाए तो हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो a/b c/d, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन बाई कॉस क्या होता है 10, और स्क्वायर लगाए तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा tan स्क्वायर ए, साइन बाई कॉस 10, स्क्वायर लगाए तो tan स्क्वायर ए। ये हो गया। अब दूसरा हिस्सा भी देख लेते हैं। ये हमारे पास 1 माइनस tan a अपॉन 1 - cot a। अब यहाँ भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे हम इसको। ठीक है, तो 1 एज इट इज, tan को क्या लिखें, साइन ए अपॉन कॉस ए, और cot को क्या लिखें, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अभी एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो क्या मिलेगा हमारे पास, ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, बाहर में बच्चों स्क्वायर लगा हुआ था। ठीक है, और अपॉन ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, यहाँ पे स्क्वायर। एलसीएम ले लिया ना हमने, 1 और कॉस का एलसीएम कॉस, तो कॉस ए माइनस साइन ए, 1 और साइन का एलसीएम साइन, तो साइन ए माइनस कॉस ए, a/b c/d। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर इंटू, क्योंकि a/b और c/d होगा तो ये तो ऊपर चला जाएगा, साइन तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और ये आपका साइन ए माइनस
कॉस ए का स्क्वायर और ये कॉस नीचे आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है यहाँ तक? तो हम यहाँ पे देख रहे थे तो आपने यहाँ पर देखा ये कैलकुलेट हो गया है। अब a बाई बी सी बाई डी, अब इसको नोटिस करो तो ये कॉस माइनस साइन है और ये साइन माइनस कॉस है, पर ऑलरेडी ये स्क्वायर लगा पड़ा है, हम चेंज कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, -1 कॉमन है तो उस पर भी स्क्वायर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका जो साइन नेगेटिव का है वो पॉजिटिव बन जाएगा और जो पॉजिटिव का है वो नेगेटिव बन जाएगा। क्लियर? मतलब माइनस कॉमन लेने से जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, इनटू साइन स्क्वायर ए अपॉन ये हो गया आपका साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर ए। तो अब यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ये सेम है तो इसको आप ऐसे कैंसिल आउट करोगे, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस का 1 हो जाएगा, तो सिंपली ये क्या मिला आपको, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। बच्चे साइन बाय कॉस क्या होता है, tan, स्क्वायर लगाए तो tan स्क्वायर ए, ठीक है, तो ये हो गया आपका tan स्क्वायर ए। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, tan स्क्वायर ए। अब देखेंगे तो हमारा RHS के अंदर भी, RHS में हमारे पास क्या लाना था, tan स्क्वायर ए, हमने दोनों ही इसको भी tan स्क्वायर ए दिखा दिया लाकर, इसको भी tan स्क्वायर ए लाकर दिखा दिया, तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे कि जो LHS है वो RHS के बराबर हो गया और हैंस प्रूव्ड, हमने यहाँ पर इस चीज़ को प्रूव कर दिया है। तो क्लियर हो गया आपका बच्चों? तो ये सारे ही क्वेश्चन हमने NCERT के कवर कर लिए हैं, बाकी आपको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और NCERT के क्वेश्चंस भी 2-3 बार करना है, आपको समझ में आएगा, टाइम लगेगा, प्रैक्टिस के साथ ये इम्प्रूव हो जाएगा आप सबका। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे।